पप्पू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से नेता रहे हैं, आज से नहीं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी से पप्पू यादव जी का नाम सुनते थे। वह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हुआ करते थे, कई बार सांसद हुए। पप्पू यादव जी पर पहले तो आपने केस करवा दिया छपरा कोर्ट में, छपरा के थाना में, कोई अमौर थाना पड़ता है, वहां आपने केस का FIR करवा दिया, क्योंकि वो बिहार के सांसद रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष में है, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। पप्पू यादव ही नहीं, तमाम जदयू में भी हैं, भाजपा में भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन सब लोग की राजनीतिक शुरुआत, बिहार के 90% नेताओं की राजनीतिक शुरुआत लालू प्रसाद की सानिध्य में हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है। इसलिए तमाम लोगों को हम कहीं ना कहीं परिवार का अंग ही मानते हैं, और कहीं भी अन्याय हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता के साथ हो, आवाज उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसलिए हमने आज आप लोग के साथ आए और हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। बिहार में लोकतंत्र बहुत खतरे में दिख रहा है। जिस तरह से आज पप्पू यादव जी का प्रकरण हुआ, पप्पू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से नेता रहे हैं, आज से नहीं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी से पप्पू यादव जी का नाम सुनते थे। वह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हुआ करते थे, कई बार सांसद हुए और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। लालू जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो एक अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करने का काम किया है, ये बहुत अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जी, एक लोकतांत्रिक देश है, बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है, और इसमें एक नेता को बिला वजह इस तरह से प्रताड़ित करना, जो आदमी सेवा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि इनको गिरफ्तार किया गया? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। छपरा के सांसद जिस तरह से एम्बुलेंस को अपने घर पर, 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को अपने घर पर रखे हुए थे और लोग एम्बुलेंस के बगैर मर रहे थे, 20-20 हज़ार रुपया देना पड़ रहा था, इस मुद्दे को उन्होंने उठाने का काम किया। ये तो हर विपक्ष और हर जनप्रतिनिधि, हर समाज सेवी का यह दायित्व बनता है कि इस तरह के मामले को उजागर किया जाए। कार्रवाई होना चाहिए था भाजपा के नेताओं पर, रूढ़ी जी पर, जो वहां के सांसद हैं, कार्रवाई उन पे होना चाहिए था। लेकिन भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार जी ने जेल भिजवा दिया पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी पर पहले तो आपने केस करवा दिया छपरा कोर्ट में, छपरा के थाना में, कोई अमौर थाना पड़ता है, वहां आपने केस का FIR करवा दिया। अरे एक राजनीतिक पार्टी का वो नेता है, उनका यह दायित्व बनता है कि कोई भी विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, पार्टी का नेता है, वह निरीक्षण कर सकता है घूम करके कि क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता को क्या तकलीफ हो रही है। हम भी जाते हैं, हम भी कोविड हॉस्पिटल गए हैं, कई बार अस्पताल भी गए हैं, कई जगह गए हैं और लगातार जा रहे हैं। पिछले बार भी जब कोविड हुआ था तो हर अस्पताल, हर क्वारंटीन सेंटर हम जा रहे थे। मुझे पता था कि भाई वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन एक विधायक होने के नाते यह दायित्व हमारा था कि हम प्रत्येक जगह जाकर देख रहे थे कहाँ क्या अस्पताल है। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले सप्ताह, हम समस्तीपुर के जितवारपुर कॉलेज में गए थे। राकेश ठाकुर जी, आप भी थे, तमाम बहुत सारे लोग थे, पप्पू जी थे, बहुत सारे लोग थे, चंदन मुखिया जी थे, बहुत सारे, राम कुमार जी थे, 10 लोग हम लोग गए थे, वहाँ पर निरीक्षण किया। वहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी। जो आयुष डॉक्टर होते हैं, बस एक आयुष डॉक्टर थे, एक B ग्रेड की नर्स थी। हम क्या इतने बड़े 50 बेड के हॉस्पिटल में एक आयुष डॉक्टर? हमने तुरंत प्रशासन से बात किया और तुरंत वहाँ पर व्यवस्था करवाया, 10 डॉक्टर वगैरह मेडिकल स्टाफ का। ये तो दायित्व बनता है जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कि इन सब चीज़ों का निरीक्षण करें। अमौर थाना में आपने पप्पू यादव जी पे केस करवा दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। क्या आपके कंसेंट लिए बगैर, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, एक किसी पार्टी का नेता पर इस तरह का FIR दर्ज करवा देना? जब आप लोगों को लगा कि इस केस में अगर इनको जेल भेजेंगे तो जनता में आक्रोश होगा, पुराना केस, 32 साल पुराना केस में बेल टूटा मामले में कर दिया, जबकि कोर्ट का आदेश है कि अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में किसी की गिरफ्तारी छोटे मोटे केसों में या बेल टूटी मामले में, जो बेल टूट जाता है उस मामले में गिरफ्तारी न दिया जाए, बल्कि उसके थाने से बेल दिया जाए। क्योंकि जो लोग बाहर हैं वह अगर अंदर जाएंगे तो या तो बाहर का संक्रमण जेल के अंदर चला जाएगा या सुरक्षित आदमी अंदर में जाकर संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए स्पष्ट रूप से कोर्ट का निर्देश है कि तमाम छोटे मोटे मामले में, इस तरह के मामले में थाने से ही बेल दिया जाए, गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद जिस तरह का व्यवहार किया गया है यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। मुझे आश्चर्य होता है, भाजपा के राजनीतिक चरित्र से हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप कैसे उसके हाँ में हाँ लगाए हुए हैं कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए? दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इसमें सहमति नहीं देना चाहिए था। आपको तुरंत बात करना चाहिए था कि भाई ठीक है, इसको वारंट है, इसको बिल को ले लेगा,
थाना जाकर के बेल ले लेता है। इस तरह के मामले में हम पर भी कई केस हुआ है, कोविड से रिलेटेड या तमाम लोगों पर, कई लोगों पे हुआ है। ये बेलेबल सेक्शन होता है, बेल दे दिया जाता है इसमें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में जो स्थिति बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यह एक अलोकतांत्रिक है। हम पप्पू जी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इस वक्त में उनके साथ यह भेदभाव तरीके से, बदले की भावना से ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह तमाम प्रकरण हुआ है। मुझे अफसोस आता है, न्यायपालिका कैसे इस तरह के मामले में इस तरह का कदम उठा सकता है कि तुरंत वारंट, तुरंत गिरफ्तारी। समय मिलता वो आराम से, वो भागे हुए थे, वह अंडरग्राउंड थे, वह फरार थे, बिल्कुल नहीं। जनता के बीच थे, पुलिस प्रशासन के बीच थे, पूरी सरकार की नजर थी। जब चाहते वो हाजिर हो जाते, जब कहते वो हाजिर होकर बेल ले लेते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना की, उनके इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, मुझे अफसोस है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर युवाओं को रोजगार देने के लिए विधानसभा घेराव का एक आंदोलन तय किया गया था। एक दिवसीय आंदोलन था यह बिहार विधानसभा के घेराव का, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उपस्थित होना था। तेज प्रताप जी भी उपस्थित थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, श्याम रजक, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग उपस्थित थे। उसमें क्या हुआ, उसमें छोटा सा कुछ झड़प का क्रिएट करके वहां पर, और नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के मुख्यमंत्री के बाद बिहार का सबसे बड़ा नेता, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है नेता प्रतिपक्ष, उन पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया। मतलब आपको लगता है कि कोई आपकी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद न करे? बताइए, नेता प्रतिपक्ष जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नेता है, एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, उस पर आप किस तरह का धारा लगा करके केस किया? आपने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया। अरे, युवा राजद के 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता जुटे थे कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, यह हमारे पार्टी का एजेंडा है। उस एजेंडे पर हम सत्ता में नहीं आए तो आपके खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे कि आपने घोषणा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपका बजट पेश हुआ, उस बजट में युवाओं को रोजगार से संबंधित कोई भी उसमें घोषणा नहीं था, जिसके खिलाफ युवा राजद ने कार्यक्रम किया। तेजस्वी यादव जी उसमें उपस्थित हुए। कुछ पथराव हुआ, क्या साजिश हुआ, उस पर हम विशेष चर्चा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष पर 307 का मुकदमा कर दिया। नीतीश जी, आप जननायक को मानने वाले लोग हैं, आप लोहिया को मानने वाले लोग हैं, आप जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं। आप कहते हैं कि इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या विपक्ष के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अभी और हमने इससे पहले भी एक घटना देखा कि आप पुलिस को सशक्त करने के लिए एक कानून बनाना चाहते थे। तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा था कि नहीं, इस कानून से पुलिस को अत्यधिक शक्ति मिल जाएगा, जिसका दुरुपयोग होगा, और बिहार की जनता को, जो भी लोग विपक्ष में काम कर रहे हैं, जिस तरह पप्पू यादव जी और तेजस्वी जी और तमाम नेताओं पर आपकी कार्रवाई चल रही है, तो ये शक्ति अगर मिल जाएगा तब तो वो दिन दहाड़े किसी भी नेता पर कोई भी कार्रवाई कर देंगे। इसलिए इस शक्ति का राष्ट्रीय जनता दल भी और तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी भी, वाम दल भी, तमाम विपक्ष विरोध कर रहा था कि इस तरह की शक्ति पुलिस को नहीं दी जानी चाहिए कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले, और तमाम तरह की जो शक्तियां का प्रावधान उसमें किया गया था, अत्यधिक शक्ति दी गई थी। तो क्या उसमें आप उसको वापस ले सकते थे? उसको परवर समिति को भेज सकते थे, उसको अगले बजट में ला सकते थे, तमाम दल के नेताओं को बुला के मुख्यमंत्री जी आप बात कर सकते थे कि विपक्ष किस चीज पे आपत्ति है। आपने क्या किया विधानसभा में? इस कानून को पारित करने के लिए पूरे पटना के पुलिस को विधानसभा में घुसवा दिया, और तमाम विधायकों के सर पे बंदूक रख करके जबरदस्ती उस कानून को पास करने का काम किया। यहां तक के विधायकों को, महिला विधायकों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का काम किया। ये क्या, ये एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रवृत्ति? मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह का चेहरा हमने पहले नहीं देखा था। बताइए, विधानसभा में जो हुआ, क्या होना चाहिए था उसमें? अरे, मुख्यमंत्री जी कहते ठीक है, तत्काल स्थगित करते हैं, दोबारा तमाम दलों के साथ बैठक हो जाएगी, फिर इसको अगले बजट में पेश किया जाएगा, फिर अगले बजट में आप ले आते। हो सकता है कि कुछ एक आध दो कमियां उसमें संशोधन हो जाता, फिर पेश कर देते, ले आते। लेकिन आपने बंदूक के नोक पर विधानसभा में तमाम विधायकों को पिटवाया, लाठी डंडा चलवाया और बंदूक के नोक पे पास करवाया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ अभी हमने देखा पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का मामला हुआ। वो तिहाड़ जेल से
एक सांसद थे, लगातार 4 बार के सांसद थे। उस व्यक्ति को आपने पटना के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज हो, यह दायित्व बिहार सरकार की थी कि बिहार सरकार नजर रखे, क्योंकि वो बिहार के सांसद रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष में है, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन आप सत्ता में हैं, आपको चाहिए था कि बेहतर से बेहतर अस्पताल में इलाज हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। जबकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि इनका बेहतर इलाज हो, आप इस दिशा में बात करते। आपने वहां भी काम नहीं किया, और वो एक घटिया अस्पताल में लापरवाही की वजह से कहिए या षड्यंत्र की वजह से कहिए, ये एक व्यापक मामला है। क्योंकि उस परिवार का कहना है और हम लोग का भी मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मामले में सिर्फ लापरवाही मामला नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी भी मामला है। जिस तरह बाहर के एक व्यक्ति को, वहां संक्रमित व्यक्ति को रखा जाना, एक घटिया अस्पताल में भेजा जाना, उसके बाद डॉक्टरों का अच्छे अस्पताल में रेफर करने का जो आग्रह किया गया था कि भाई को अच्छे अस्पताल भेजा जाए, कोर्ट का भी आदेश था, उसके बावजूद तमाम अधिकारियों के द्वारा उनको अच्छे अस्पताल नहीं भेजा जाना, ये कॉन्स्पिरेसी भी थी। इसकी जांच की मांग परिजन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, एनडीए के आप बहुत बड़े नेता हैं, और आपको शहाबुद्दीन साहब को भी न्याय दिलाने के लिए आपको बोलना चाहिए कि ठीक है, परिजन को शंका है कि इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ साजिश है, तो जांच होनी चाहिए। ये कौन करेगा? हम लोग तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, आपको तुरंत आवाज उठाना चाहिए कि ठीक है, हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी जस्टिस के निगरानी में पूरे मामले की जांच कराएंगे। शहाबुद्दीन साहब के इलाज में कहां लापरवाही हुई? उनके परिजन चाहते थे कि बिहार लाया जाए, बिहार में अंतिम संस्कार हो। मुझे याद है कि आज तक के जो रिपोर्टर थे, सरदाना साहब का जो निधन हुआ है, उन लोगों ने हरियाणा में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। ये परिजन, उनके परिवार 3 दिन तक सड़क पे भटकते रहे कि हम इनको बिहार ले जाना चाहते हैं, वहां पे अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने। आखिर सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय से ये सब डील होता है, ये सब तय होता है। आपके 16, 17, 18 सांसद हैं, आपका एक दबदबा है केंद्र की सरकार पर, आपकी बदौलत है केंद्र में सरकार। एनडीए के आप महत्वपूर्ण नेता हैं, और आपने बिहार के एक सांसद को बिहार में लाने का निर्देश नहीं दिया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लोग हमसे नाराज हो, उनसे नाराज हो, हम लोग के पास कोई शक्ति नहीं है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आप एनडीए के बड़े नेता हैं, आप चाहते तो पूरे मान सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ बिहार में, सिवान में, प्रतापपुर में उनका अंतिम संस्कार होता। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है ये सब। इसलिए भाइयों, मुझे नाराजगी थी, पप्पू जी की आज घटना घटी। मुझे लगा कि विरोध होना चाहिए, विरोध प्रकट करना चाहिए। किसी पार्टी में रहें, सब लोग, जो भी लोग हैं, सब राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के आशीर्वाद से ही तमाम लोग बिहार की सेवाओं में, वो पप्पू यादव ही नहीं, तमाम जदयू में भी हैं, भाजपा में भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन सब लोग की राजनीतिक शुरुआत, बिहार के 90% नेताओं की राजनीतिक शुरुआत लालू प्रसाद की सानिध्य में हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है। इसलिए तमाम लोगों को हम कहीं ना कहीं परिवार का अंग ही मानते हैं, और कहीं भी अन्याय हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता के साथ हो, आवाज उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसलिए हमने आज आप लोग के साथ आए, और हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। और नीतीश जी, आपके इस कृत्य का, इस कार्रवाई का, कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको गिरफ्तारी करवाने इसके षड्यंत्र किया है, आपको बीच में आकर के हस्तक्षेप करना चाहिए। आप बिहार के मुखिया हैं, सबके नेता आप एक तरह से हुए जब बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये नाराजगी थी, उस नाराजगी को विरोध प्रकट करना था, और हम लोग सब लोग साथ हैं।